हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो क्या करता है, वो रूल्स ले डाउन करता है कि हम जो नोटिफिकेशन आएंगी इलेक्शंस की जिससे लोगों को पता लगेगा कि भाई इलेक्शंस कंडक्ट हो रही हैं, वो कैसे दी जाएंगी। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसको पावर कहाँ से मिलती है। तो जो आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 327 और 328, ये क्या करते हैं, ये पावर देते हैं पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लॉज बना सकते हैं ताकि फ्री और फेयर जो इलेक्शंस हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट कराए जा सके। ठीक है। तो अब ये जो है इसी आर्टिकल 327 के अंडर हमने बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो हमें बताता है नोटिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 14 बताता है टू हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के बारे में, कि जनरल इलेक्शंस जो हैं हाउस ऑफ पीपल के उसकी नोटिफिकेशन कैसे दी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले कब होते हैं जनरल इलेक्शंस? दे आर हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ न्यू हाउस, एक नया हाउस बनाने के लिए, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। ठीक है। टर्म एक्सपायर होगी उसके बाद हमें एक नया हाउस बनाना है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, कोई एग्जिस्टिंग हाउस है वो डिसोल्व हो रहा है किसी भी सर्टेन सिचुएशन की वजह से, तो हमें तब नोटिफिकेशन देनी है कि भाई या तो एक्सपायर हो गया, ये जो हाउस है वो डिसोल्व हो गया, तो हमें एक नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट करना है। अब अगर हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, लोकसभा है, तो कौन देगा नोटिफिकेशन? प्रेसिडेंट देंगे। कहाँ? बाय वन और मोर नोटिफिकेशंस इन ऑफिशियल गैजेट, जिसमें वो डेट या डेट्स बताएंगे जिस पर पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर इलेक्शन कंडक्ट होंगे पार्लियामेंट के रूल्स और ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब अदर देन डिसोल्यूशन, मान लो कि अदर देन डिसोल्यूशन का ग्राउंड है, मतलब कि एक्सपायरेशन वाले ग्राउंड में क्या हो सकता है, ये जो है नोटिफिकेशन ये नहीं दी जाएगी लेटर देन पीरियड ऑफ 6 months एक्सपायरेशन। ठीक है। एक्सेप्ट आर्टिकल 83 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये कहता है कि वैसे तो 5 साल में डिसॉल्व हो जाएगा, पर अगर प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी हो गई तो 1 साल के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगा एक एट अ टाइम, और 6 महीने के लिए उस टाइम के बाद में। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया, अगर मान लो इमरजेंसी बढ़ गई तो। अगर उसके बाद भी इमरजेंसी चल रही है तो क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 6 months के लिए, बाद में 1 साल के लिए एक्सटेंड करने के बाद में, जब वो 1 साल का पीरियड खत्म होता है। ठीक है। तो क्या बात कही कि भाई सबसे पहले हाउस ऑफ पीपल दो चीजों पे होते हैं, या तो एक्सपायरेशन होगी टर्म की, या फिर डिसोल्यूशन होगी एग्जिस्टिंग हाउस की। ठीक है। दो सिचुएशन में होते हैं। कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। कहाँ देता है? ऑफिशियल गैजेट में देता है। ठीक है। उनको कहते हैं कि भाई डेट्स बता देता है जब इलेक्शन होंगे। अब अदर देन डिसोल्यूशन मतलब कि एक्सपायरेशन में, एक्सपायरेशन के केस में जब टर्म उनकी खत्म होगी, एक्सपायर होगी, तब 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लेते नोटिफिकेशन देने में, पर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 83 क्लोज टू। आर्टिकल 83 क्लोज टू क्या कहता है कि भाई वैसे तो 5 साल में मस्ट डिसोल्व हो जाएगी, पर अगर प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी होगी, स्टेट इमरजेंसी होगी, कोई भी अगर इमरजेंसी की डिक्लेरेशन होगी, तो 1 साल के लिए एक टाइम पे एक्सटेंड कर सकते हैं, और उस 1 साल के बाद कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे ही जो सेक्शन 16 है हमारा, वो क्या बताता है कि जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। अब स्टेट की बात आ गई। स्टेट की बात वही दो दो उस पे होती है, या तो एक्सपायरी ऑफ टर्म या फिर डिसॉल्व हो गई, तभी हमें नई बनानी पड़ेगी। अब इसकी कौन देगा? गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट, और एडमिनिस्ट्रेटर इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? वन और मोर नोटिफिकेशन देगा। ठीक है। ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट पे, और डेट्स बताएगा जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो इलेक्शन होल्ड कर सकती है, और पार्लियामेंट के रूल और ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जो है नोटिफिकेशन देगा। अब अगर मान लो अदर देन डिसोल्यूशन, सेम बात है कि अगर एक्सपायरी पे हुआ तो क्या होगा? 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लेना नोटिफिकेशन में, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 172 क्लोज 2, जो कि क्या कहता है कि वैसे तो 5 साल है, पर अगर प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, तो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और 1 साल के बाद अगर हमें फर्दर एक्सटेंड करना है तो उसे हम 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।